नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफ बिजनेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टील इंडस्ट्री में स्क्रैप कंजप्शन में आने वाले बढ़ोतरी की बात करेंगे। हाल ही के डाटा के अनुसार फेरस स्क्रैप का उपयोग 2030 तक 35 से 40% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी के पीछे के कुछ खास कारण हैं: इंक्रीजिंग डीकार्बनाइजेशन ड्राइव और ग्लोबल स्क्रैप जनरेशन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि इंडस्ट्री के लिए आगे क्या है। ग्लोबल स्क्रैप कंजप्शन की हालत पर एक नज़र डालते हैं तो 2022 में ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन 1.8 बिलियन टन से भी ज़्यादा हो गया था और स्टील मेकिंग में फेरस स्क्रैप कंजप्शन लगभग 595 से 600 मिलियन टन तक रहा। लेकिन 2030 तक एस्टिमेटेड है कि ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन 8.5% बढ़कर 1.95 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा और स्क्रैप कंजप्शन 35 से 40% बढ़कर 825 से 830 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। चाइना, जो कि सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, लगभग 55% ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है। 2020 में चाइना में फेरस स्क्रैप कंजप्शन 225 मिलियन टन था। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि चाइना में अभी भी ब्लास्ट फर्नेस रूट का अधिकतर इस्तेमाल होता है, जो टोटल प्रोडक्शन का 85% से ज़्यादा हिस्सा है। चाइना के बाद दूसरे बड़े स्क्रैप कंज्यूमर स्टील मेकिंग में यूरोपियन यूनियन, यूएस, टर्की, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया है। अब चलिए देखते हैं कि स्क्रैप कंजप्शन को बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला, डीकार्बनाइजेशन ड्राइव, जो कि स्टील इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इंडस्ट्री अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रही है और स्क्रैप का उपयोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 1 टन स्टील के प्रोडक्शन में स्क्रैप का उपयोग करने से 1.4 टन आयरन और 740 किलोग्राम कोल और 120 किलोग्राम लाइमस्टोन बचाया जा सकता है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है कि ब्लास्ट फर्नेस रूट की एमिशन इंटेंसिटी लगभग 1.9 से 2 टन CO2 क्रूड स्टील है, जबकि स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का एमिशन मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, जो फर्नेस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले जनरेटर से आते हैं। ये स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस को सस्टेनेबल चॉइस बना देते हैं। दूसरा, चाइना में स्क्रैप जनरेशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। चाइना के स्टील प्रोडक्शन में तेजी के कारण आने वाले साल में बड़े वॉल्यूम्स में स्क्रैप का जनरेशन होगा। चाइना एसोसिएशन ऑफ स्क्रैप मेटल यूटिलाइजेशन के अनुसार चाइना में स्क्रैप जनरेशन 2022 में 260 मिलियन टन से 2030 तक 35% बढ़कर 350 मिलियन टन तक होने की उम्मीद है। इस तरह का स्क्रैप जनरेशन और यूसेज दुनिया का सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर को भी प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस के अडॉप्शन में भी वृद्धि की उम्मीद है। डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे यूएस में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस का शेयर पहले से ही 70% तक है और यूरोपियन यूनियन में ब्लास्ट फर्नेस रेशियो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस 55:45 है। स्क्रैप की अच्छी उपलब्धता इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस की तरफ नेचुरली बढ़ावा देगी। अंत में स्क्रैप कंजप्शन का फ्यूचर स्टील प्रोडक्शन में बेहद अच्छा है। इंडस्ट्री के डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स, चाइना में स्क्रैप जनरेशन का बढ़ना और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस के बढ़ने से ये ट्रेंड अपवर्ड रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्क्रैप की इतनी अवेलेबिलिटी हो पाएगी जो इन प्रोजेक्शंस को फुलफिल कर पाए? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है। आप हमारी ऐप पर भारत के सभी राज्यों में स्टील के दाम पर नजर रख सकते हैं। हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप पर ये दाम डेली अपडेट होते हैं और साथ ही ये ऐप आपको रोज के मार्केट अपडेट्स भी देती है। तो दोस्तों, हम जल्द लौटेंगे स्टील बाजार की ताज़ा खबरों के साथ। हमारे अपडेट्स मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, बाजार की ताज़ा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।